हेलो गाइस। तो हम कर रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड आर्ट्स एंड साइंस का मैथमेटिक्स, तो जिसमें हमने 1.1 स्टार्ट किया था और 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a table of values f, g, f dash and g dash is given। ठीक है, एक टेबल है हमारे पास और जिसमें हमें f, g, f dash और g dash हमें गिवन है। ठीक है ना। उसके बाद हमें अ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये सब गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनमें 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इफ़ r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, देन फाइंड r डैश ऑफ 2 क्या होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए ना इस टेबल का यूज़ होगा। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में वैल्यूज़ है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज़ होती है 0 to 90 डिग्री वाला, वैसे ये वाला भी टेबल उसके जैसे ही है जिसमें हमें इस वैल्यू का यूज़ करना है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए r ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं एक पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चले तो हम यहाँ लिखते हैं, ये हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें r ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, r ऑफ x है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, राइट है। देखिए हमें पास r ऑफ x गिवन है, हमें r डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, r डैश फाइंड आउट करना है। r डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। डैश का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले मुझे r का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद x के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इतना करते हैं हम। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो r डैश ऑफ x, अच्छा तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, देखिए सबसे पहले f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश, ठीक है ना, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू, फिर से हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, g ऑफ x का, राइट है। हम ऐसे निकालते हैं डेरिवेटिव। चलिए तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, अब बाद में g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा f डैश g ऑफ x इनटू, g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश ऑफ x होगा, सही है। ठीक है, g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश ऑफ x होगा। ये हमें मिल गया है r डैश ऑफ x। ठीक है, देखिए r डैश ऑफ x है, पर हमें फाइंड आउट करना r डैश ऑफ 2। तो हमें x के प्लेस पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो हम r डैश ऑफ 2 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा f डैश g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2, राइट है। अब हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो टेबल है इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी इसमें से। तो देखिए f डैश एज इट इज़ लिख देता हूँ। देखिए g ऑफ 2 अगर मैं टेबल में देखूँ तो g ऑफ 2, देखो g ऑफ 2 मतलब x के प्लेस पर 2 है ना, तो g और x के प्लेस पर कितना चाहिए 2, तो ये x की वैल्यू है तो 2। तो अगर g ऑफ 2 की वैल्यू मैं देखूँ तो ये कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर आएगा 6, राइट है, इनटू g डैश ऑफ 2, यानी g में जाना है और डैश है, ठीक है, तो डैश वाले में जाना है। एक g इधर है पर ये g डैश है ना, डेरिवेटिव वाले में जाना है। तो g डैश ऑफ किस पे जाना है, 2 पे जाना है, तो 2 और g डैश, तो 2 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इधर आएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। अच्छा फिर आगे क्या, f डैश ऑफ 6। अब हमें f डैश पे जाना है, तो f डैश हो गया, पर 6 पे किस पे जाना है, 6 पे जाना है, तो 6 यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -4। तो -4 इंटू क्या करना है, 4, तो -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -16। ठीक है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, अगर r ऑफ x, कैपिटल और r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है, देन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, r डैश ऑफ 4।
ठीक है। आर डैश फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले इसका आर डैश निकालना पड़ेगा, और आर डैश हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो चलो इसको डेरिवेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ तब तक, तो इसको यहाँ कर देता हूँ। हाँ, तो चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव किसका निकालना है, जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ जी क्या होता है, जी डैश हो जाएगा। तो जी डैश किसका, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का, इनटू बाद में हम डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, इस बॉक्स का, यानी कि इस ब्रैकेट का, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है ना, चलिए तो ये हो जाएगा जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू, अभी क्या है, डेरिवेटिव 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 3 निकालेंगे, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ किसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स। तो चलिए, तो ये आ गया हमारे पास आर डैश ऑफ एक्स। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना आर डैश ऑफ 4, यानी एक्स के प्लेस पर 4 पुट करना है। तो चलिए 4 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू जी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं 4 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एफ डैश ऑफ 4। ठीक है ना, एक्स के प्लेस पर 4 इंटू एफ ऑफ 4, एफ डैश नहीं, एफ ऑफ 4, यहाँ पर एफ डैश है तो एफ डैश ऑफ 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4, अगर हम टेबल में वैल्यू देखें इसकी, तो टेबल में इसकी जो वैल्यू है, जो हमें गिवन टेबल है उसके अंदर अगर हम एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखें, तो देखिए एफ ऑफ 4, एफ में 4 में जाने का तो कितना है अपने पास, 3 है, तो उसकी प्लेस पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, इनटू एफ डैश ऑफ 4। अब हम टेबल में फिर से जाते हैं और एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू देखते हैं। तो एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, ये 5 है। ठीक है, आपको सिर्फ टेबल से ही वैल्यूज़ देखनी है। तो ये है 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा जी डैश ऑफ 6, 3 प्लस 3 इंटू क्या करना है, 5 करना है। अब जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल में, ये क्या वैल्यू है, जी डैश ऑफ 6। ठीक है, तो देखिए जी डैश में जाने का ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। ठीक है, तो जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 7, और इंटू क्या करेंगे, 5 कर देंगे, तो 7 5 ये हो जाएगा 35। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि एस डैश ऑफ 4 क्या होगा, एस डैश ऑफ 4 क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो इसका मतलब एस डैश पूछा है, तो हम सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एस डैश निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिल जाएगा एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो डेरिवेटिव हमें निकालना है एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए तो डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या होगा, सबसे पहले ये हो जाएगा एफ डैश, तो एफ डैश 9 माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, इनटू बाद में हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, इस ब्रैकेट का, दैट इज़ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है ना, चलिए तो ये हो जाएगा एफ डैश ऐसी एज इट इज़ लिखते हैं पहले तो। ठीक है, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ 9, देखिए डेरीवेटिव ऑफ कांस्टेंट अपने को पता है 0 हो जाएगा ये, तो इसको रहने देते हैं, माइनस, इधर ब्रैकेट डाल देता हूँ, हाँ, माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा ये आ गया हमारे पास एस ऑफ एक्स डैश। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एस डैश ऑफ 4, एच डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स के प्लेस पर हमें 4 सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं एक्स के प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा इधर 4, यहाँ हो जाएगा एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4, राइट है, एक्स के प्लेस पर, इनटू माइनस एफ डैश ऑफ 4। ठीक है ना, चलिए तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 9 माइनस
अब देखो टेबल का यूज़ करना पड़ेगा एफ ऑफ 4, तो टेबल में देखते हैं एफ ऑफ 4 क्या है। तो टेबल में एफ ऑफ 4 है 3, ठीक है ना, टेबल में एफ ऑफ 4 क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, इंटू माइनस एफ डैश ऑफ 4। अच्छा एफ डैश ऑफ 4 डायरेक्टली लिख देते हैं ना हम वैल्यू, ठीक है। हाँ तो एफ डैश ऑफ 4 क्या है, एफ डैश ऑफ 4 है, तो एफ डैश ऑफ 4 में जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, राइट है। चलिए तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ, ये कितना बच जाएगा 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, ठीक है ना। अब हमें एक और बात टेबल में देखना पड़ेगा वैल्यू, एफ डैश ऑफ -6 क्या होता है, एफ डैश ऑफ -6, तो सॉरी एफ डैश ऑफ 6 क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ 6, तो एफ डैश ऑफ 6 में जाएंगे तो हमें मिलेगा -4, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे -4, तो -4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, -5 में करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड फाइंड आउट क्या करना है एस डैश ऑफ 6, ठीक है। एस डैश निकालना है यानी सबसे पहले इसको वापस डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर दे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जी को, पहले वाले जी को, तो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, इनटू बाद में हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस ब्रैकेट को, दैट इज जी ऑफ एक्स को सिर्फ, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो ये हमें मिल गया एस डैश ऑफ एक्स। अच्छा हमें क्या पूछा, हमें पूछा एस डैश ऑफ 6, यानी कि एक्स के प्लेस पर 6 पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जी डैश जी, अच्छा जी डैश जी ऑफ 6, हमें टेबल से वैल्यू देखनी पड़ेगी जी ऑफ 6 क्या है, तो टेबल में देख लेते हैं, जब हमें गिवन टेबल है जी ऑफ 6 क्या है, तो देखो जी ऑफ 6 हम देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इनटू जी डैश ऑफ 6 देख लेते हैं टेबल में, जी डैश इस बार डैश देखना है, तो जी डैश ऑफ 6, तो जी डैश ऑफ 6 कितना है, ये 7 है, ठीक है ना, 6 के सामने कौन सा नंबर है, ये 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। चलिए अब हमें क्या देखना है, जी डैश ऑफ 2 देखना है टेबल से, तो जी डैश ऑफ 2 देख लेते हैं टेबल में क्या है, तो जी डैश ऑफ 2 के सामने क्या है 4 है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना, तो 4 इंटू 7 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 ज़ा ये हो जाएगा 28, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1, जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड y एक फंक्शन है हमारे पास, तो हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है हमको सबसे पहले, तो चले तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेरिवेट करेंगे एंड बाद में x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, ये सेम 4th वाले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास y गिवन है, y इज इक्वल टू है f ऑफ g ऑफ x, राइट है, तो इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए तो अब देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए f है तो सबसे पहले इस f का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश, ठीक है ना, f डैश क्या g ऑफ x, राइट है, एंड बाद में हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस बॉक्स का, बॉक्स यानी कि इस ब्रैकेट का, दैट इज g ऑफ x का, तो ये हमें मिलेगा f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या होगा, ये हो जाएगा g डैश ऑफ x, राइट है, ये एक फंक्शन है, ये सब फंक्शन है, तो अपने को एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता होता है इसीलिए हम डैश लगा देते हैं, तो g डैश ऑफ x और ये f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इस पूरे का डेरिवेटिव,
अब अपने पास डेरिवेटिव आ गया है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हमें 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो चले करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा f डैश g ऑफ क्या 2 एट x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x के प्लेस पर 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो 2 पुट किया, ये कि यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी पुट करेंगे 2, राइट। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जैसे कि g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 हमें गिवन है, हाँ g ऑफ 2 हमें दिया है 3, तो हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे g ऑफ 2 की जगह। g डैश ऑफ 2, तो g डैश ऑफ 2 की जगह हम 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो चलिए, तो ये मुझे मिलेगा f डैश g ऑफ 2, कितना बताया था, g ऑफ 2 है दैट इज़ 3, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 इंटू g डैश ऑफ 2, ये डायरेक्ट पता है हमें, g डैश ऑफ 2 5 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 इंटू 5 है, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, f डैश ऑफ 3, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी हमें गिवन है। f डैश ऑफ 3 कितना है, -1, तो यहाँ हम पुट करेंगे इसके प्लेस पर -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें -5, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ h ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, और अपने को कुछ वैल्यूज़ गिवन है, f ऑफ 1, g ऑफ 1, f डैश ऑफ 1 एंड g डैश ऑफ 1 गिवन है। अपने को फाइंड आउट करना है h डैश ऑफ 1, ठीक है ना। h यानी कि इसका डेरिवेटिव एंड बाद में x के प्लेस पर 1, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले h ऑफ x क्या है हमारे पास, तो h ऑफ x है अंडर रूट 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, राइट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा h डैश ऑफ x, करेक्ट है। तो चलिए, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ रूट क्या होता है, डायरेक्टली अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x या रूट होता है तो वो हो जाता है 1/2 रूट, यानी कि 1/2 रूट पूरा ये वाला पार्ट, यानी 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x, राइट है, इनटू डेरिवेटिव फिर किसका निकालेंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट नहीं, इस रूट के अंदर जो टर्म है उसका, यानी 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक है। चल, तो ये हो जाएगा अपने पास, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये टर्म आएगा, तो इसको एज इट इज लिख लेता हूँ मैं पहले। तो 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x। तो चलिए, अब डेरिवेटिव 4 टाइम्स, ठीक है, 4 तो ऐसे रहेगा, 4 टाइम्स f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, ठीक है ना। एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता तो हम डैश लगा देते हैं, प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश ऑफ x हो जाएगा, राइट है। तो ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम h ऑफ x निकालिए, ये हमारा h ऑफ x है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h ऑफ x नहीं, सॉरी h डैश ऑफ x हमने निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h डैश ऑफ 1, यानी x के प्लेस पर 1 सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा h डैश ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे h डैश ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 4 टाइम्स f डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g डैश ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ठीक है, 4 f ऑफ 1, यहाँ पर भी 1 होगा, 3 टाइम्स g ऑफ 1, राइट है। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, 4 टाइम्स f डैश ऑफ 1, अपने को सब क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये चारों के चारों वैल्यू गिवन है, तो अपने को सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो f डैश ऑफ 1 हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो f डैश ऑफ 1 हमें क्वेश्चन में दिया है 3, g डैश ऑफ 1 दिया है 4, तो 3 एंड 4 हम पहले सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3, तो इंटू 3 प्लस
3 इंटू जी डैश ऑफ 1 कितना, ये 4 है क्वेश्चन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 4 टाइम्स एफ ऑफ 1, ये हमें गिवन है, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 भी गिवन है, तो एफ ऑफ 1 है हमारे पास 4 और जी ऑफ 1 भी है हमारे पास 4, तो दोनों की प्लेस पर 4 पुट कर देते, तो 4 इंटू 4 एंड प्लस 3 आएगा और इंटू में कितना आएगा, ये भी 4 ही दिया है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा ये भी 12 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 रूट 4 4 ज़ा 16 एंड 3 4 ज़ा 12। यहाँ हमने कुछ गलती किया है क्या, शायद हमने कुछ गलती किया है, 1 मिनट। तो हमने यहाँ एक गलती कर दी थी, एक्चुअली हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें g ऑफ 1 जो है ये 4 नहीं है, ये बुक में 3 है, तो मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया, एक्चुअली ये 3 है, ठीक है। कि कैसे पता चला मुझे, एक्चुअली तो मेरे को बुक से पता चल गया, बट एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर देता तो ये 12 लिखना पड़ता, बाद में जब ये दोनों को ऐड करता तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है ना। तो एक इस तरह से मुझे पता चल गया, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 3 ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 24, राइट, और नीचे हो जाएगा 2√25, ठीक है ना, प्लस किया दोनों को, तो 2 से ये कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 12 टाइम्स में चला गया, और डिवाइड बाय √25 क्या होता है, 5 होता है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 7th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x एंड x की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में है, ठीक है, वेयर dy बाई डी एक्स इज 0, ओके, ठीक है। यानी हमें x का हमें क्या हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। एंड dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है, ये हमें पता है, यानी डेरिवेटिव इसका क्या है, वो 0, ठीक है। तो चलो इसका यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 है ना, तो dy बाई डी एक्स पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज़ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे गिवन क्या है, तो y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 टाइम्स साइन x, और मैं यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या, cos 2x इंटू बाद में डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे, 2x का, राइट है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वी गेट, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो माइनस 2 टाइम्स साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, राइट। चलिए इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे को मिलेगा कि cos 2x ये क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 में आएगा, माइनस 2 टाइम्स cos x, यानी ये हो गया 2 cos 2x माइनस 2 cos x, राइट है। चलिए अब मुझे पता है, सिंस हमें पता है कि dy बाई डी एक्स क्या है, ये 0 है, दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू क्या, ये भी 0, ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स यही है ना, तो इसके प्लेस पे लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस बात का ध्यान दें। तो चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ एक, तो 2 ऐसे लिख दिया, cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करें तो जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस क्या बच गया, 2 cos x इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ये, तो अच्छा इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स क्या, cos स्क्वायर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 माइनस 2 टाइम्स
cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। बस इसको थोड़ा आगे पीछे लिखा है मैंने। ठीक है, एक प्रॉपर इक्वेशन बन गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है। तो हमें क्या चाहिए, 4 2 ज़ा 8, माइनस करने पर 2 बचना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 2 ज़ा 8 ही तो सही है, 4 और 2 इसका ये भी होगा, रूट भी होगा। तो 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, हम यूज़ करेंगे -4 cos x एंड +2 cos x और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने फैक्टर निकाल दिया 4 × 2, 4 2 8 और 4 में से 2 गया तो 2 भी बचता है। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 4 है और cos x है। क्या बचेगा, इधर से बचेगा cos x, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इसमें क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या बचेगा, cos x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या, cos x - 1 2 बार है तो एक बार लिख दिया, एंड क्या बच गया, 4 cos x + 2 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या कि cos x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4 cos x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos x यहाँ से आएगा 1 और 4 नहीं, एक काम करते डायरेक्टली cos x का वैल्यू निकालते हैं। तो cos x हो जाएगा, पहले तो ये वहाँ जाएगा +2 उधर, तो -2 और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो -2/4 हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, चल इसको और कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसी x की वैल्यू आएगी हमारा काम खत्म। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 0 डिग्री की। ठीक है ना, चल cos x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, दैट इज़ cos π/3। ठीक है ना, 60 डिग्री यानी कि π/3 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर दोनों cos हटा दो तो x का एक वैल्यू आ गया 0। ठीक है, x का एक वैल्यू क्या आया, 0 आया है। और यहाँ देखो, यहाँ से cos आप नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि और कौन सी वैल्यू में ये जो cos होता है वो -1/2 होता है। तो ये होता है cos π-π/3। cos नेगेटिव किस में होता है, cos नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2π/3। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आई है हमारे पास 0 और एक वैल्यू आई है हमारे पास 2π/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 मिलेगा। ठीक है, वैसे इसका एक और आंसर भी आ सकता है, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 4π/3 भी हो सकता है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दो वैल्यू लिखो, दो काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट। ठीक है ना, अपने को हिंट यूज़ करना है, कहाँ से, हिंट बास्केट से, एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, और अपने को ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं इनको क्या करना है, फिल करना है। अच्छा, हिंट बास्केट किधर है, हिंट बास्केट एकदम लास्ट में है, क्वेश्चन नंबर इसके एंड में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। तो ये ऐसे लास्ट में अपने को दिया हुआ है, तो इनमें से यूज़ करना है। ठीक है, बहुत सारा है, एक ये है, एक ये है, एक ये, हर एक के बीच में कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, एज अ ऑप्शन समझ लो इसको, ये ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सब देखो, ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन सा किधर आने वाला है, ये अपने को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपने को पता चलेगा कि अच्छा ये वाला उसके अंदर आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग वाले स्टेप को देखते हैं। तो क्या बोला है, लेट f(x) इज इक्वल टू दिस एंड g(x) इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दो फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग। तो देन f(g(x) क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिखना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर हम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या होगा। तो एक काम करेंगे, हम बाजू में रफ पर इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइड में रफ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे और फिर जो परफेक्ट आंसर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से देखना, सबसे पहले क्या करने वाले हम,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, ये हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइनल आंसर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अच्छे से देखना, एफ एज इट इज़ लिखो, ठीक है, एफ एज इट इज़। जी ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एक्स इधर है, तो वो है क्या, वो है e टू दी पावर x प्लस 3, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अपने को एफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था, तो जी ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखते हैं, अब एफ क्या है, एफ यानी कि ये फंक्शन, राइट है, एफ, और ये पूरा x समझो, x ये पूरा का पूरा x है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर x दिख रहा है ना, उस x के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, जो इसमें x दिख रहा है, उस x के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। हाँ, तो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे, यानी कि e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस 3 उसका स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स के प्लेस पर देखो ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि एक्स के प्लेस पर ये है, पुट कर दिया, एंड स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, प्लस क्या, प्लस बच गया 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपको मिलेगा ई, देखो ए स्क्वायर यानी ई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ई एक्स का स्क्वायर करोगे, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, तो ई टू द पावर 2x हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6, एंड फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे e टू दी पावर x से, फिर क्या था प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9, और प्लस क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस 6 e टू दी पावर x प्लस कितना 14, ठीक है। तो ये मुझे मिला f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, और ये मुझे हिंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, हिंट बास्केट जो दिया हुआ है पीछे क्वेश्चन के एंड में, वहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर e टू दी पावर 2x प्लस 6 e टू दी पावर x प्लस 14, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x, इस बार हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, यानी g एज इट इज़ रहेगा। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ये है, तो ये लिख दो इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ही निकाल लो जैसा मैंने पहले निकाला था। अब क्या करना है, g वाले को देखना है, g यानी कि इस वाले को देखना है, और ये पूरा x समझो, यानी x के प्लेस पर, ये x दिख रहा है इधर ऊपर, उसके प्लेस पर ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कर दो। तो पहले e आएगा, एंड x है, x के प्लेस पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्या बच गया प्लस 3 नीचे, हाँ ध्यान रहे, नहीं तो ये 5 के साथ लिख दोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका g ऑफ f ऑफ x, ये लिख दो फिर इसके प्लेस पर, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 3, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x का मतलब क्या है, इस f ऑफ x का, इस f ऑफ x का डेरिवेटिव, डैश मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको पता ही है, इसका डेरिवेटिव होगा सिर्फ 2x, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव तो 0, तो उससे बचेगा 2x, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अपने को पूछा है g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x का मतलब क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू एक्स होता है, और प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो 0, तो इसके प्लेस पर आएगा सिर्फ e रेस टू एक्स। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो आगे करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालना है, कितना ईजी है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव होगा, इसको मैं बाजू में करके दिखाता, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, ये होगा पहले f का डेरिवेटिव f डैश g ऑफ x होगा, एंड बाद में आप किसका डेरिवेटिव निकालोगे, इस g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश ऑफ x, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, बस इसको यहीं फिल कर देना है, यही सेम चीज़ है। तो f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो अपने को पूछ रहा है कि डेरिवेटिव इसका क्या होगा, मतलब सेम चीज़ें पूछ रहा है, तो लिख दो, तो f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x,
ठीक है, सेम चीज़ है ना, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, लिख कर दिया है वर्ड में, यहाँ पर अपने को ऐसा दिया है dy/dx लिख कर, तो सेम चीज़ें आएगी। ठीक है, चल दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अपने को क्या पूछा है, अच्छा अपने को पूछा है नेक्स्ट डेरिवेटिव, उसी का डेरिवेटिव बट x के प्लेस पर क्या पुट करना है भाई, 0 सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। यानी जो हमने इसके पहले जो डेरिवेटिव निकाला था उसके x के प्लेस पर 0 पुट कर दो। ठीक है, तो x के प्लेस पर 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके पहले हमने निकाला क्या था। ठीक है, तो यही है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या सब्सटीट्यूट करने बोला उसने, 0। तो चलो 0 सब्सटीट्यूट कर देते और देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूँ x के प्लेस पर, तो ये मुझे मिलेगा f डैश g ऑफ 0, राइट है, एंड g डैश ऑफ 0। करेक्ट है ना, राइट है। चलिए अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को इसका परफेक्ट आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो f डैश ऐसे लिख देते हैं। अच्छा g ऑफ 0 यानी कि g वाले फंक्शन में जाऊंगा और x के प्लेस पर 0 पुट करूंगा। तो अभी आप आ जाओ क्वेश्चन पर, तो g वाले फंक्शन में आओ और x के प्लेस पर 0 पुट करो। तो g वाला फंक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये e⁻0 हो जाएगा। ठीक है, e⁻ क्या हो जाएगा 0 और प्लस क्या बचेगा 3। तो e⁻0 क्या होता है 1 होता है, किसी का ही पावर 0 हो जाएगा तो 1, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। ये समझा होगा आई होप। हमने क्या किया, x के प्लेस पर 0 सब्सटीट्यूट कर दिया है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, g डैश ऑफ 0 यानी कि g डैश में आ जाओ, g डैश यानी कि ये वाला, ठीक है ना, यही है, एंड x के प्लेस पर 0 पुट कर दो। तो x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, e⁻0 और किसी का ही पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है 1, तो इंटू 1। अब क्या करना है, अब f डैश पे आ जाओ, f डैश x के प्लेस पर 4 पुट करो। तो f डैश दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके और x के प्लेस पर कितना पुट करना है, 4 पुट करना है। तो यहाँ 4 पुट करोगे तो 2 4 कितना, 2 × 4 हो जाएगा ना, तो 2 4 8। तो यानी कि जो इसका आंसर आया वो आंसर कितना आया, 8 आया। 8 × 1 = 8, तो 8 बचा। यानी कि x के प्लेस पर 0 सब्सटीट्यूट करने पर आंसर कितना है, 8 आया। तो बस वही हमें आगे फिल करना है। तो हमें जो ये पूछ रहा है कि डेरिवेटिव f ऑफ g ऑफ x एट x = 0, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 8। तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है ना, हमें डायरेक्टली आंसर लिखना था, तो जितना भी सॉल्व करने वाला पार्ट है वो हमें सब रफ में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ, क्या आपने को फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज़ व्हाट। अच्छा इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो ठीक है ना, चलो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मेरे को बताओ, g का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, g डैश होगा, g डैश f ऑफ x हो जाएगा, इनटू f ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो f डैश ऑफ x हो जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ लिख दो, यही तो पूछा है अपने को। तो g डैश f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने को क्या बोला, इसी के अंदर x के, अच्छा यही पूछा है, x के प्लेस पर -1 सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो x के प्लेस पे -1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे इधर क्या आएगा। तो चलो, तो x के प्लेस पर कितना -1 पुट करना है, तो यहाँ पुट करो -1। तो मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। तो g डैश f ऑफ क्या, -1 इंटू f डैश ऑफ -1। तो चलिए g डैश f ऑफ -1। अब आ जाओ फिर से फंक्शन में, फिर से फंक्शन पे आ जाओ f वाले पर, और x के प्लेस पर -1 पुट कर दो। तो आ जाते हैं फंक्शन पर। तो देखिए फंक्शन क्या था, फंक्शन ये है, और x के प्लेस पर कितना इस बार सब्स्टिट्यूट करना है, -1। तो चलो करो, -1 यहाँ अगर आप पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो +1 और +5 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सीधी बात है, +1 + 5 क्या हो जाएगा, +6। इसका मतलब यहाँ आएगा +6, दैट इज़ 6। ठीक है, इनटू f डैश, अच्छा इसका भी डायरेक्ट लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा। तो f डैश वाले पे आ जाओ, f डैश आपने निकाला था f डैश, और x के प्लेस पर -1 पुट कर दो क्योंकि इस बार -1 है। तो f डैश वाले पे आ जाओ। तो f डैश है आपका, f डैश है ये, तो x के प्लेस पर -1 अगर पुट करोगे आप, तो 2 × -1 इज़ -2। तो यानी कि यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, चलो आगे। अब क्या, g डैश वाले पे आ जाओ। g डैश आपने निकाला था, तो g डैश में x के प्लेस पर इस बार 6 सब्स्टिट्यूट करना क्योंकि यहाँ 6 है।
तो चलो जी डैश वाले पे एक्स के प्लेस पे 6 पुट करते हैं। तो जी डैश यही है, एक्स के प्लेस पे 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई का पावर क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ई टू दी पावर 6, ठीक है। तो ई टू दी पावर 6, तो ई टू दी पावर 6 इंटू क्या, इंटू -2, यानी कि आंसर आ गया -2 टाइम्स ई टू दी पावर 6। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन के लिए ये वाला पार्ट का जो लास्ट था ब्रैकेट उसका आंसर। तो आंसर आया -2 टाइम्स ई टू दी पावर 6, ठीक है। ये जितने भी आंसर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब हमें हिंट बॉक्स में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो फर्स्ट हमने लिखा था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ये आंसर। तो ये आपको अगर मैं बताऊं तो हिंट बॉक्स में आपको यहाँ दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिख रहा हो तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर। फिर नेक्स्ट हमने फिल किया था उसके अंदर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आंसर। और ये भी देखते हैं ये किधर है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, जस्ट उसके बगल में यानी बाजू में, ठीक है, ये सेकेंड वाला। अच्छा, उसके बाद हमने फिल किया है एफ डैश ऑफ एक्स जो कि आया था अपना 2x, ठीक है। तो 2x आपको जस्ट बाजू में ही है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड का आंसर। उसके बाद हमने निकाला था जी डैश ऑफ एक्स जो कि आया ई टू दी पावर एक्स, और वो भी जस्ट उसके बाजू में है, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। इसके बाद हमने निकाला था ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आया था आंसर एफ डैश जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया था, तो हमने नेक्स्ट निकाला था डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, ये हमने गलती से एक्चुअली यहाँ लिख दिया, बट अगर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, बट इसके प्लेस पर अगर आप डिफरेंशिएट निकाल दो, किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले का, क्योंकि देखो क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यही तो है ना। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो वो इधर पुट करोगे तो वो अपने को हिंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। तो बस एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यही तो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो ज़रा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हो जाएगा 2, यानी 2 टाइम्स ई टू दी पावर 2x मिलेगा, प्लस 6 एज इट इज़, और ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x, और 14 तो कांस्टेंट है तो छोड़ दो। यानी कि ये आंसर मिला है अपने को डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ x का, और ये आंसर आपको मिल जाएगा हिंट बॉक्स में इधर पे, ठीक है। तो ये 6th पार्ट का आंसर है, राइट है। उसके बाद हमें पूछा है डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 8 आया था, तो 8 आपको मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है। ये 7th पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमें पूछा है ये डेरिवेटिव किसका, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके पहले हमने निकाला था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, g डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये वाला। तो ये है हमारा 8th पार्ट का आंसर, ठीक है। शायद मैंने एक वाला मिस कर दिया है, एक बॉक्स, तो जो एक बॉक्स बच गया है उसके अंदर ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, ये डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा इसका g ऑफ एफ ऑफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो इसके प्लेस पर आपको यही मिलेगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो e टू दी पावर कोई भी रहे तो उसका सेम डेरिवेटिव आएगा, इनटू डेरिवेटिव दिस पार्ट, तो ये जाएगा 2x, एंड ये तो कांस्टेंट है, यानी डेरिवेटिव आ गया 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ये वाला है अपना आंसर। तो वहाँ पर मैंने शायद मिस कर दिया, इसके और इसके बीच में आएगा वो, तो वो ये है, ठीक है। तो ये 9th वाले का आंसर है, 9th पार्ट का। और ये लास्ट में जब मैंने x के प्लेस पर -1 सब्स्टिट्यूट किया था तो मुझे क्या, देखो इधर मैंने सॉल्व भी किया तो मुझे क्या मिला, -2 टाइम्स ई टू दी पावर 6, ये 10th वाले का आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और साथ साथ हमारा 1.1 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ इससे हेल्प मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।